कुछ मुझे नहीं दिया आपको, मुझे जीरो दूसरे आप, मुझे जीरो। दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत है ही नहीं है, किताब ही अरे नहीं आप है। बहुत बड़े डफर हो भैया, जीरो आप, नहीं आता आपको, मैं बता रहा हूँ नहीं आता आपको। सर्टिफिकेट लेने से सारे लोग पत्रकार नहीं हो सुनिए जाते। सुनिए, सीखिए कुछ, जिन मर्यादा जिन सीखिए। जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं संदीप जी, इनसे बुरे मैं शब्दों का बता रहा इस्तेमाल हूँ, कर सकता हूं, यू इनसे आर ए बुरे शब्दों का डफर, इस्तेमाल कर सकता हूं। मर्यादा में रहिए, यू आर ए डफर, आई एम सेइंग मर्यादा यू, में रहिए, आई एम सेइंग यू आर ए डफर, मर्यादा में यू डोंट रहिए। नो हाउ मैं टू इनसे बिहेव विद गेस्ट। इससे भी मैं ज्यादा बता रहा बुरे हूँ शब्दों का आपको, इस्तेमाल कर सकता हूं मर्यादा संदीप नहीं जी। है आपको गेस्ट से बात करने हटाइए की। संदीप जी को, यू आर ए हटाइए, रियली डफर, हटाइए संदीप जी को, भैया यू आर ए हटाइए डफर, संदीप जी को, यू आर ए हटाइए जस्ट। संदीप जी को, बाहर करिए, संदीप जी को बाहर कीजिए, और आज के बाद बुलाइएगा मत मेरी डिबेट में इनको। मनीष जी, बहरहाल जी खैर नवीन जी आपके पास आएंगे। अरे नवीन जी, अब आप जी जी बताइए, मैंने कौन सा सवाल इनसे गलत पूछ लिया? यहां पर इनको कांग्रेस, मैंने ये पूछ नहीं, लिया अगर कि राहुल गांधी 5 साल में कितनी बार गए हैं, सोनिया गांधी कितनी बार गई हैं, और फिर मैंने वो सवाल पूछा जब इन्होंने मेरे सवाल पर, मेरी बातों पर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि मैंने साफ गलत कर दिया कि चुनाव के बाद नेता नजर नहीं आते। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, आपका सवाल कहीं से भी गलत नहीं था, और ये पूछना हर पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि आप अगर सवाल नहीं करेंगे तो करेगा कौन, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सवाल आपका जिम्मेदारी है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, सिंपल सा सवाल था कि भाई राहुल गांधी जी कितने बार अमेठी गए हैं, कितने बार रायबरेली गए हैं, सोनिया जी कितने बार अमेठी या रायबरेली गई हैं। ये बहुत सामान्य सा प्रश्न था, आपको सीधा जवाब देना चाहिए था, शुरू में ही दे देते कि भाई ठीक है वो वहां से सांसद नहीं थे, इसलिए नहीं कि जब वो वहां पे सांसद थे तो तमाम बार गए, बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इस मंच पर आपके किया, मुझे बहुत खराब लगा। इस तरीके की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती है। आप सीधे सीधे आपत्तिजनक शब्दों का जिस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता है कि वो टॉलरेबल है, और मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी जिस समय वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। समस्या यही है, कांग्रेस मुझे लगता है कि यही सीख दे रही है अपने नेताओं को, और मैंने कहा ना कि उससे भी मर्यादित शब्दों का, अगर मुझे नहीं लगता कि मैंने उनको कुछ अमर्यादित कहा है बहरहाल, लेकिन उनको जिस तरीके से, नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ उनको जिस तरीके, सवाल यही है। और क्या यही वजह है कि जब कांग्रेस से कोई भी सवाल पूछे जाते हैं, जनता पूछती है या जनता उनको कोई सलाह देने की कोशिश करती है, तो उन पर उल्टा कांग्रेस हावी हो जाती है? यही वजह है कि कांग्रेस के आज जो हाल हैं, इस हाल पर कांग्रेस पहुंच गई है। अब मुझे नहीं लगता कि अधिकृत प्रवक्ता होंगे कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के भी नहीं, अधिकृत प्रवक्ताओं के प्रवक्ता साथ हम नहीं लोग है। बैठते हैं, बात होती है। अधिकृत प्रवक्ता नहीं होंगे, इसीलिए उनकी भाषा पर वो नियंत्रण नहीं था। उस तरीके की जो भाषा में एक सुंदरता होनी चाहिए, जिस तरीके की सारगर्भित भाषा बोलनी चाहिए, वो भाषा नहीं दिखाई दे रही थी उनकी, तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रवक्ता होंगे। मुझे लगता है हो सकता है जिले में नवीन जी, मैं लेके भी बड़े कई चैनलों में काम करके आया हूं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से कर रहा हूं, और आज तक मेरे साथ पहली बार ये बैठे हुए महोदय, मैं भी नहीं जानता हूं, मेरी टीम ने बैठाया, मैं भी मेरे साथ पहली बार चर्चा में बैठे हुए हैं, कैसे आए बहरहाल। खैर, और मनीष जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, जैसे अभी जिन बातों का जिक्र किया गया यहाँ पर, नवीन जी ने भी किया कि जो नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, अग्निवीर योजना को लेकर के आप आए, बड़े बड़े वायदे किए गए, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान कहीं भी अग्निवीर योजना का जिक्र नहीं किया गया, और विपक्ष लगातार इस बात को कहता रहा कि जिन योजनाओं को आप लेकर के आए हैं उन योजनाओं पर आप वोट मांगे ना, आप केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे, और यही खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। इसका नुकसान आपको लगता है कि मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो योगेश जी, मैं अभी कड़ी निंदा करता हूं जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा किया गया, क्योंकि आप कभी भी चैनल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो एक मर्यादित जगह होता है, और एंकर का काम होता है कि वो चुभते हुए सवाल करे, जो कि अगर आप हमारे ही मन की बातें बोलोगे तो हमें आप अच्छे लगोगे, लेकिन ये कार्य होता नहीं है। आपका धर्म है कि आप चुभते हुए सवाल पूछें, और जहां तक मुझे पता है कि पहली डिबेट जब मेरी आपसे भी हुई थी तो आपने ऐसे कई सारे सवाल हमसे भी आपने काउंटर किए थे, जो कि शायद मुझे भी अच्छे न लगे हो, लेकिन हमने आपको अपना पक्ष रखा, हमने अपनी बातें रखी, हमने अपने पक्ष को आपको कन्विंस करने का प्रयास किया और लॉजिकल तरीके से आंसर किया। अगर ये सवाल कि अमेठी कितने बार गए या
रायबरेली कितने बार गए। अगर आप हमसे ये सवाल करते कि आपके मोदी जी काशी कितनी बार गए, तो हम आपको बता देते कि आप गिनते हुए थक जाओगे हमारे मोदी जी काशी में कितनी बार गए। आप अगर बोलते हो कि ये बड़े नेता हैं, इतने व्यस्त हैं, तो हमारे